नमस्कार, मैं हुदौर खाद का खेला में आपका स्वागत है। प्रदेश में हो रही खाद की किल्लत और उसका ठीकरा पूर्व की कांग्रेस सरकार पर फोड़ने वाले सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के आरोपों पर पलटवार करते हुए अजय सिंह राहुल ने कहा कि यह एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, मगर कोऑपरेटिव मूवमेंट जो सुभाष यादव के समय शुरू हुआ था उसका सफाया हो चुका है। अब अरविंद भदौरिया कमलनाथ पर आरोप लगाएं और कमलनाथ शिवराज पर आरोप लगाएं, उससे कुछ नहीं निकलने वाला। उन्होंने कहा कि मूल बात यह है कि व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाली नीति के कारण खाद्य संकट हो रहा है। तो आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में किसान जो है वो खाद की परेशानी और खाद की किल्लत से परेशान है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते हम देख पा रहे हैं कि किसान जो है वो 2 से 3 दिन तक वितरण केंद्रों में लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उनको समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी सरकार किसानों के हत्यारी सरकार, जिस तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार, अनाचार और आत्महत्या करने पर मजबूर करती है आपकी सरकार, इसलिए और आत्महत्या का ग्राफ भी डबल हो गया। इसका मतलब है आपके किसानों के हत्यारी सरकार है। मैं अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री जी से, खाद की किल्लत को समाप्त की जाए। चाहे एक दूसरे का आरोप लगाते रहे, लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट जिसके सुभाष यादव जी के समय पर जो एक मूवमेंट शुरू हुआ था, उसका आज बिल्कुल ही सफाया हो गया। अब भदौरिया जी कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगाएं, कमलनाथ जी शिवराज सिंह जी के ऊपर आरोप लगाएं, ये अलग बात है। लेकिन संकट इसलिए है, मूल बात यह है कि व्यापारियों को फायदा मिले। और एक्चुअली एक व्यवस्था है, पहले 50% सहकारी सोसाइटी बांटती थी और 50% कृषि विभाग बांटता था। कृषि विभाग के खाद्य जो है ना और दुकानों के माध्यम से बढ़ता था, लेकिन पिछले साल भी अच्छा बटा। अभी 70% सहकारी समितियों के द्वारा खाद बटेगा, 30% कृषि विभाग के द्वारा, जो कि दुकानों के माध्यम से जाता है। तो 100% जीरो एरर के साथ, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। ऐसे सहकारी समितियों के द्वारा, जो हमारी पैक्स सोसाइटियाँ कहते हैं, उनके द्वारा 100% खाद को ईमानदारी से बांट रहे हैं। कई जगह बड़ी दिक्कतें क्या थी? दिक्कत ये थी कि सब डिफाल्टर हो गई सोसाइटीज, जिनने कर्जा कमलनाथ जी कर्जा माफी कारण। ऐसे 5 बैंक मध्य प्रदेश में, जो कि नगद खाद की दृष्टि से भी सोसाइटी के द्वारा नगद खाद बांटे, ऐसे 5 बैंकों का निर्णय भी कल ही हमने फाइल पर सिग्नेचर किए हैं। बंडा कृषि मंडी में हजारों की संख्या में किसान खाद के लिए कई घंटों लाइन में इंतजार कर रहे हैं। तेज धूप में ना पानी की व्यवस्था है और ना ही कोई सुविधा। सर्वर डाउन होने की वजह से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के मुताबिक वे खाद वितरण संबंधी व्यवस्थाओं से परेशान है। लाइन में खड़े किसानों की नाराजगी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। इधर बंडा विधायक तरवर लूधी ने भी खाद वितरण प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। खाद कौन है? खाद में कितने बजे से लगे? 3 दिन हो गए। 7 बजे से 7 बजे सुबह से कल लगे थे 1 तारीख में। कल नहीं मिला था खाद। माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी से बात की है, उनके स्टाफ को भी अवगत करा है। हमने बोला कि मैं कलेक्टर साहब से बात करता हूँ, उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। कम से कम 1000-1500 किसान खड़ा हुआ, अब सर्वर चल नहीं रहे हैं इनकी व्यवस्था की वजह से। क्योंकि यदि ये शासन प्रशासन के लोग, चाहे नेतागण हो और चाहे अधिकारीगण हो, इस व्यवस्था में अगर सुधार करना है, अगर किसानों को समय पे अगर खाद देने की बात ये लोग करते हैं, तो इसमें प्रत्येक सेवा सहकारी समिति में आपको सारी जो सारे प्रतिबंध जो लगाए हुए इनको हटाते हुए किसानों को नगद में खाद देने का ये काम करें। वहीं खंडवा में रबी सीजन की शुरुआत होने से पहले ही वितरण केंद्रों और समितियों पर खाद और डीएपी का स्टॉक खत्म हो गया है। वहीं किसानों को खाद की जगह टोकन थमाए जा रहे हैं।
किसानों को खाद के लिए 3 दिन तक कतार में रहने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते किसान परेशान हो रहे हैं। कुछ समितियों पर विवाद की स्थिति भी देखने को मिल रही है। 3 दिन ही काम का नंबर नहीं लगी ये टोकन से हमारा हाथ में खादर नहीं मिली लोग वो 17 आदमी है जे मारो 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 तो लड़े न हुए जहाँ तो अब क्या करो। अभी तो बहुत दंगे हुए ना लड़ाई यहाँ पे मारा कोटी तो खाद नहीं मिली किसान को बरोबर। सर किसानों की ये परेशानी है कि एक दिन लाइन लगना पड़ता है, दूसरे दिन टोकन मिलता है, तीसरे दिन खाद मिलता है और एक ही आदमी सर्वे डाउन होता है 11:30 बजे चालू हुआ, जबकि 8 बजे से किसान आ चुके हैं। उसके बाद भी दोपहर में सर्वे डाउन हो गया, धांधल नहीं। टोकन जैसी व्यवस्था तो बंद कर दी हमने। शुरुआत में जरूर 1 आध दिन के लिए हमने ऐसी व्यवस्था करी थी। उस दिन भीड़ बहुत हो गई थी, समय काफ़ी हो गया था, तो जो शेष बच गए थे किसान ऐसे, तो इन लोगों को कुछ टोकन वितरित किए थे और जिनको टोकन दिए थे ऐसे सारे किसानों को दूसरे दिन बुला के पूरी खाद उनको जो आवश्यकता थी वो तो दे दिया। नहीं, 29 तारीख के टोकन वालों को हमने बोला था कि आप 30 तारीख को आ जाओ, पर वो खुद नहीं आए यहाँ पे। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में रबी की फसल की बोनी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं विदिशा जिले के सिरोंज में अन्नदाता खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। किसान 2-3 दिन तक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद भी किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों का यह भी कहना है कि केंद्रों पर ना तो बैठने का कोई इंतजाम है और ना ही खाने पीने की कोई व्यवस्था है। ऐसे में वो गाँव से सुबह ही दुकानों पर आकर लाइन में लग जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कौन सा नंबर है आपका? मेरा है 11 नंबर। अच्छा, पहुंच जाएंगे वहां तक? मुश्किल है पहुंच नहीं मिल पाएगा खाद? नहीं मिल पाएगा। पहले कितनी बार आ चुके हैं? 3 बार और आ चुकी, 4थी बार है। कौन सा खाद चाहिए? यूरिया। दादा कहाँ से आए हो? क्या लेने आए हो? हाँ, कब से बैठे हो? 8 बजे। मिल जाएगी शाम तक? नहीं मिल रही। कौन सी खाद लेने आए हो? यूरिया मिल रहा है? मिल गया। लाइन में लगे हो? लाइन में लगी। कोई 5 कल 9 बजे के आए थे तो अकेली जब सील लग पाई है 5:30 बजे। और आज भी हम 10:30 बजे के लगे, वहाँ से पुलिस वाले ने धक्का देके जहाँ हटा दे। क्या लगता है अभी कोई मिल पाएगा खाद? आज मुश्किल नहीं मिल पाएगा साहब, 2 दिन हो गए हमें काज लिए। तो 2 दिन से परेशान हो? 2 दिन से परेशान है बराबर। तो खाद का खेला, इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए भोपाल से हमारे साथ डिप्टी एडिटर अतुल पाठक जी जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ सागर से हमारे सहयोगी मुकुल शुक्ला जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करूंगा भोपाल का डिप्टी एडिटर अतुल पाठक जी जुड़े हुए। अतुल जी, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में हम देख रहे हैं कि किसान जो है वो खाद की समस्या से परेशान है। आखिर क्या कुछ कारण जिसके चलते किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है? देखिए, स्पष्ट रूप से जो डेटा शीट मेरे पास है उससे पता चलता है कि केंद्र से 12 रैक यूरिया मिल रही है, 10 रैक एनपीके और 5 रैक डीएपी, यानी 13,000 मीट्रिक टन ही मिल रहा है, जबकि 50 रैक की जरूरत है। और मिल रहा है कितना? 10, 12, 5, 27 रैक, तो आधे से थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है। तो इस स्थिति में इनकी संकट होना ही है और ये स्थिति बननी है। जी अतुल जी, अगर बात करें तो सरकार तो इस तरह के दावे करते हैं कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसानों को 2-3 दिन तक लाइन में लगे रहना पड़ रहा है और इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि किसान परेशान है। और सबसे बड़ी बात, बोनी का समय है। अगर ऐसे में किसानों को समय पर खाद नहीं मिलेगी तो फसल पर तो असर पड़ेगा ही। निश्चित रूप से 15 नवंबर से बुआई शुरू होगी और बोनी के 21 दिन पहले पर्याप्त मात्रा में खाद होना ज़रूरी है। इसी से ज़मीन उर्वरा होती है, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है और इसके लिए सरकार का मिसमैनेजमेंट ही जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल की कमी है। पुराना स्टॉक खत्म हो चुका है। आज ही मैं वेबसाइट पे देख रहा था, कई सेंटर्स पे कुछ जगह तो ब्लैंक आ रहा था, यानी किसी तरह की कोई उपलब्धता नहीं है। हालांकि सहकारिता मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री, जितने भी जिम्मेदार विभाग हैं, जो संबंधित विभाग हैं, उनके मंत्रियों के यदि हम बयान देखें तो वो तो यही कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हैं, किसानों के बयान बता रहे हैं कि उनको किस तरह का संकट झेलना पड़ रहा है। जी अतुल जी, लौटूंगा मैं आपके पास। रुक करते हैं सिरोंज का, हमारे सहयोगी सुरेंद्र रघुवंशी जुड़े हुए हैं।
सुरेंद्र, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में हम देख रहे हैं कि खाद की समस्या से किसान परेशान है। ऐसे में सिरोंज में क्या कुछ स्थिति है सुरेंद्र? जी, किसान रोज आके खाद की उम्मीद से लाइन में लगता है। 15 अक्टूबर से बोनी का काम चालू हुआ है क्षेत्र में जी, परंतु अभी तक किसानों को खाद यहाँ पर नहीं मिल पाई है। बड़ी मुश्किल से उनको 2 या 3 बोरी खाद मिल पा रही है, जबकि उन्हें आवश्यकता 25 बोरी 50 बोरी की किसानों को है। और सरकार का बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है यहाँ के अधिकारियों का, कृषि विभाग के अधिकारियों का, कि हर साल जब किसान खेती करता है, जमीन भी उतनी रहती है, तो इनको पहले से व्यवस्था करनी चाहिए, परंतु किसान हर बार की तरह इस बार भी खाद के लिए मारा फिर रहा है। उनको कहीं भी खाद नहीं मिल पा रहा है और कुछ किसानों ने तो पिछले दिनों बगैर खाद के भी बोली इसलिए करी है कि उनको फसल अपनी लगानी थी और अगर वो लेट हो जाते तो फिर उनकी भूमि खराब हो जाती। आज भी हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि अपनी ऋण पुस्तिकाओं को लाइन में लगाकर किसान कर रहा है और सैकड़ों की संख्या में रोज किसान आते हैं खाद की उम्मीद में, परंतु उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जी, सुरेंद्र लौटूंगा आपके पास। अतुल जी, जिस तरह से आपने सुरेंद्र जी की बात को सुना, उनका यही कहना है कि किसान इतना परेशान हो गए हैं कि वो खाद लेने के लिए अपनी ऋण पुस्तिका का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लाइन में किसान खुद ना लगकर अपनी ऋण पुस्तिका रख देते हैं, उसके ऊपर पत्थर रख देते हैं ताकि जब भी उनकी बारी आए वो वहां जाएं और उस ऋण पुस्तिका के माध्यम से खाद ले। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, जिस तरह से प्रशासन कहता है कि किसानों के लिए सभी तरह की समस्याओं का समाधान कर दिया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वितरण केंद्रों पर ना तो किसी तरह की सुविधा है, ना पीने की व्यवस्था है। किसान सुबह से भूखे प्यासे पहुंच जाते हैं, रात भर लगे रहते हैं, उसके बाद भी उनको खाद नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल हालात कुछ ऐसे ही हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है उस पर यकीन करना चाहिए। सरकार के दावे, आंकड़े, जो उनकी शासकीय वेबसाइट्स हैं जिस पर उस पर जो अपलोड किया जाता है, उन सब में और ज़मीनी हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 11 लाख मीट्रिक टन डीएपी, यूरिया और एनपीके की मांग है, जबकि 8.12 लाख मीट्रिक टन की ही उपलब्धता है। तो उपलब्धता और मांग में ये जो भारी डिफरेंस है, इसी वजह से किल्लत हो रही है। 52 जिलों में से 25 जिलों में खाद की कमी है और ये कमी कम नहीं है, ये कमी काफ़ी गैप लिए हुए है, यानी डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप है और इसी अंतर की वजह से किसान परेशान हो रहा है। अतुल जी, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ सागर से संवाददाता मुकुल भी जुड़े हुए। मुकुल, अगर बात करें तो सागर में किस तरह की समस्या है किसानों को, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि किसानों को वितरण केंद्र पर, सहकारी वितरण केंद्र पर खाद नहीं मिल पा रही, और अगर हम देखें अगर किसान बाहर से खाद खरीदी करते हैं तो उनको हम देख रहे हैं कि ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। आपको बता दें, सागर के सागर हो चाहे सागर 11 ब्लॉक स्तर पर हो, हर जगह पे खाद की किल्लत देखी जा रही है। और सबसे बड़ी खाद तो हर सेंटर पर उपलब्ध है, लेकिन अभी 2-3 दिन से प्रशासन ने पूरी खाद सेंटर पर पहुंचा रहे। अब सबसे बड़ी दिक्कत सर्वर की देखी जा रही है। 45 दिन 3-4 दिन से किसान खड़ा है और उसको जब नंबर आता है तो सर्वर डाउन हो जाने के बाद उसको इंतजार करना पड़ता है। आप विजुअल में साफ दिख रहे हो कि खाद की किल्लत के लिए महिलाएं एक दूसरे को कैसे लड़ भिड़ रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है सागर की बंडा विधानसभा में और जोरी विधानसभा में, यहाँ दोनों जगह आपकी कांग्रेस के ही विधायक हैं। इनसे सबसे ज्यादा आपकी किल्लत देखी जा रही है। जी, मुकुल आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। रुक करेंगे भोपाल का। हमारे साथ अतुल जी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि खाद के संकट पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। हम देख रहे हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने की जगह दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रही है कि आपके चलते ऐसा हो रहा है और आपके चलते ऐसा हो रहा है। जी अतुल जी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में बीजेपी की यही सरकार थी, तब खादी की सप्लाई कम हुई थी तो यही मुख्यमंत्री उपवास पर बैठ गए थे, केंद्र के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। लेकिन अब केंद्र में सेम सरकार है, अपनी ही सरकार है। यदि केंद्र से कोटा कम जारी होता है या केंद्र कम आवंटन करता है तो उस पर सवालिया निशान खड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि अपनी ही सरकार है। तो ये तो राजनीति है। यदि अपना दामन दागदार है तो उसे छिपाने की कोशिश की जाती है, दूसरे के दामन में छींटे भी हों तो उसे उजागर किए जाएं। तो एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपना, ये राजनीति का एक सियासी नज़रिया है। लेकिन वास्तविक हकीकत को रूबरू देखते हुए भी इसका निराकरण कैसे किया जाए, इस पर दोनों ही दलों की शायद ही कभी कोई गहराई से चिंता दिखाई देती है। जी अतुल जी, अगर बात करें तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि जब हमको पता है कि भाई रबी का सीजन है और किसान जो है वो
उनकी बुआई का समय है, तो आखिर सरकार पहले से इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों नहीं करती? हम देख रहे हैं कई जगहों पर सर्वर डाउन हो गया, एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है जो खाद वितरण करने का काम कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि वहां पर लंबी लाइन लगी है किसानों की। तो आखिर इस तरह की व्यवस्थाएं पहले से क्यों नहीं कर ली जाती है? जागे तभी सवेरा, लेकिन जागे तभी तो सवेरा आएगा। यहाँ तो संकट आता है तब सरकार जागती है, फिर मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होता है, फिर देर रात मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, आपात बैठकें लेते हैं, निर्देश देते हैं, पहले से तैयारियां नहीं होती और यही हालात। लौटूंगा मैं, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में हम देख रहे हैं कि किसान खाद की समस्या से भारी परेशान है। किसान 2-2, 3-3 दिन तक लाइन में लगे हैं, लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है, और सरकार का कहना है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। देखिए, ये प्रथम बार नहीं हुआ है। पिछले वर्ष भी आप देखिए किस प्रकार से खाद की किल्लत के चलते हुए मध्य प्रदेश में कई किसानों ने जान दी, रात में लाइनों में लगे रहे, उसके बाद उनको हार्ट अटैक भी पड़ गया। एक तरफ हमारे संवेदनहीन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जो रेल ट्रेन के ऊपर फोटो खिंचा के डालते हैं कि हमने पर्याप्त मात्रा में खाद मंगा ली, और वहीं जबलपुर में 400 करोड़ का एक घोटाला पकड़ा जाता है जिसमें खाद कालाबाजारी होती है और बड़े बड़े मुनाफाखोरों के गोदामों में खाद पकड़ी जाती है, और उस पर आज तक संवेदनहीन मुख्यमंत्री कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। और जब जब कोई बात आती है तो इवेंट के रूप में वो सिर्फ और सिर्फ शासकीय पैसा और जनता द्वारा दिया गया टैक्स और वो सिर्फ इवेंट में खर्च करते हैं। आप देखिए किस प्रकार से संपूर्ण मध्य प्रदेश में, आप देखिए अति वर्षा के कारण पिछले वर्ष पूरे किसानों की फसल पानी में बह गई, उसके बाद उनको मुआवजा नहीं मिला। जैसे तैसे अब दोबारा प्रयास करके वो पुनः वापसी करना चाहता है, तो आज उनको खाद नहीं मिल रही है। सिद्धार्थ जी, लौटूंगा मैं आपके पास, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। हमारे साथ आप प्रवक्ता रीना जी भी जुड़ चुकी है। रीना जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। रीना जी, एक बड़ा सवाल है, हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही है, और जिस तरह से सिद्धार्थ जी का भी ये कहना है कि जो प्राइवेट लोग हैं या निजी लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से काम किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि सहकारी वितरण केंद्रों में जो किसान है उनको सही समय पर खाद नहीं मिल पा रही, लेकिन अगर बाहर अगर ज्यादा दाम पे करते तो उनको खाद मिल जा रही है। जी बिल्कुल जी। मध्य प्रदेश में यूरिया वितरण को लेकर आज से 21 सालों से बराबर समस्याओं का सामना किसान भाइयों को करना पड़ रहा है। आज भी जब इतने सवाल उठाए जा रहे हैं जी, रीना जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आप थोड़ा नेटवर्क में आके बात कीजिए हमसे। मैं लौटूंगा अब आपके पास रीना जी, रुक करेंगे। हमारे साथ सिरोंज से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरह से आपने कहा कि कई दिक्कतें हो रही हैं वितरण केंद्र में, चाहे वो बात करें सर्वर डाउन की या किसानों को हम देख पा रहे हैं वहां खाद की एक मुख्य समस्या है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल उठता है कि अगर बाहर खाद मिल पा रही है किसानों को और अगर किसान बाहर ज्यादा दाम देकर खाद खरीद पा रहे हैं, तो आखिर सहकारी केंद्रों में समय पर खाद क्यों नहीं मिल रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि बाहर जो प्राइवेट दुकानदार हैं उनके पास खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। 1550 से लेकर 1700 रुपए तक की बोरी किसानों को ब्लैक में बेची जा रही है। और सुरेंद्र, कितने अगर बात करें सरकार की तरफ से एक बोरी का मूल्य कितना है? अगर बात करें डीपीए की और यूरिया खाद की बोरी की, तो कितने रुपए मूल्य तय किया गया सरकार के द्वारा? बाहर कितने में मिल रही है? सरकार की ओर से 1300 रुपए का डीएपी का मूल्य तय किया गया है, यूरिया की बोरी का 280 का मूल्य तय किया गया है, परंतु किसान को 1700 रुपए में भी डीएपी की बोरी बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है। उसके लिए भी उसको मिन्नतें करनी पड़ रही है प्राइवेट दुकानदारों के यहाँ। और सरकारी खाद गोदाम पे और जो सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए किसान हैं उनके लिए खाद की इतनी मारामारी है, जो आप स्वयं अभी अपने चैनल पे दिखा रहे हैं कि लाइन में अपनी ऋण पुस्तिकाएं लगाना पड़ रही है और उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। जबकि असलियत यह है कि यही खेती हर साल होती है, इतनी जमीन में हर साल खेती होती है, खेती कोई बड़ी नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त। सुरेंद्र, लौटूंगा मैं आपके पास। जी सुरेंद्र, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं रुक करूंगा। सागर का हमारे साथ सहयोगी मुकुल जुड़े हो। मुकुल, अगर बात करें तो जिस तरह से सुरेंद्र ने बताया कि सहकारी वितरण केंद्रों में खाद जो है वो किसानों को समय पर नहीं मिल पा रही, लेकिन निजी वितरण केंद्रों की बात करें तो वहां पर खाद मिल रही है, लेकिन ज्यादा दामों पर मिल रही है। क्या ये निजी उपभोक्ताओं को या निजी जो दुकानदार है उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बात से बिल्कुल सहमत है। जो खाद वितरण जो सरकारी संस्था में जो पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए वो न मिल के
प्राइवेट जो दुकानों पर इसमें उनको पर्याप्त आसानी से और ज्यादा दाम दे के ये प्राइवेट दुकानदार इन किसानों को खाद दे रहे हैं। देखो उधर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल यूरिया की परेशानी होती है और हर साल सरकार किसानों का गुस्सा झेलना पड़ता है। इनको देखते हुए पहले से अगर सरकार पहले से इसकी व्यवस्था कर ले तो किसानों की खाद की कमी होगी नहीं। अब पिछले 3-4 दिन से देखा जा रहा खाद पहुंच गई है, लेकिन सर्वर हर बार 2-4 किसानों को खाद मिल रही, फिर सर्वर डाउन हो रहा है, फिर किसान लगा है सुबह से रात तक भूखा प्यासा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और जिला सरकार जो प्राइवेट फार्म की दुकान है उनको उचित फायदा पहुंचाया जा रहा है। जी मुकुल लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी जो है वो जुड़े हुए थे, उनसे भी चर्चा करेंगे। रुक करेंगे भोपाल का। अतुल जी, जिस तरह से बात करें, आपने आंकड़े बताए हैं, अगर बात करें मध्य प्रदेश में जो खाद का जो कोटा है वो प्रशासन तो बताता है कि पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है, 1-2 बोरी मुश्किल से मिल पा रहा है। और हम देख रहे हैं कि किसान भी जो है वो या तो डीएपी ज्यादा ले रहे हैं या फिर यूरिया ज्यादा खरीद रहे हैं। ऐसे में सरकार को अगर इस बात की जानकारी होती है कि कितना खाद लगेगा, तो आखिर सरकार उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाती? अनेक जगह इस तरह के सहकारी समितियां क्यों नहीं खोल देती ताकि किसान जो है वो अपने क्षेत्र में ही खाद की खरीदी कर सके, उनको इतना दूर और लंबा सफर ना तय करना पड़े? तो सरकार के आंकड़े यदि हम देखें तो सरकार कहती है कि सहकारिता क्षेत्र में यूरिया डीएपी उर्वरकों की 70% से कम मात्रा का उठाव किया गया। जी। अब ये सरकार के दावे हैं। सरकार यहाँ पर कह रही है कि प्रदेश में अप्रैल से लेकर 11 अक्टूबर तक यूरिया 20 लाख मीट्रिक टन उठाया गया, डीएपी करीब 9 लाख, एनपीके 4 लाख, एसएसपी 9 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध है, यानी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। फिर ग्राउंड रिपोर्ट यदि हम देखें तो इसमें विरोधाभास सामने आता है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं या तो मिसमैनेजमेंट है या आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। जी अतुल जी, लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ आप प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं रीना जी। रीना जी, अगर बात करें तो सरकारी आंकड़े तो बताते हैं कि पर्याप्त मात्रा में खाद है, लेकिन किसान परेशान है, किसान मजबूर हो चुके हैं बाहर से खाद लेने के लिए। और हम देख रहे हैं किसानों को महंगे दामों पर खाद खरीदी करनी पड़ रही, क्योंकि मजबूर है किसान। बोनी का समय, अगर समय पर खाद खेतों में नहीं जाएगी तो किसानी पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर समय पर खाद मिल जाएगी तो किसानों के फसल पर असर पड़ेगा, जिस वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान है। एमपी में हम देख रहे हैं कि बराबर जो है घोटाले होते चले आ रहे हैं। अभी इससे पूर्व ही पोषाहार घोटाला आया था, जिसमें भी ऐसा ही देखने को मिला, और अब ये आया है यूरिया घोटाला। सारे प्रदेश के किसान परेशान है। मैं झाबुआ गई थी तो झाबुआ के किसानों से मेरी बात हुई थी, वहां पर भी समय पर यूरिया न मिलने की वजह से कई किसानों की फसलें खराब हो गई। तो मक्के की फसल खराब हो गई, खड़ी फसल सब बर्बाद हो गई। रीना जी, आपके द्वारा किस तरह से कदम उठाया जाएगा, सरकार को किस तरह से जगाया जाएगा ताकि किसानों को सही समय पर खाद मिल सके? एक अच्छा आंदोलन प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार की आंखें खुल सके और ये उनकी घोटालों की घोटाली सरकार नहीं करने देंगे। बहुत हुआ सरकार का घोटाला। अब आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए, आम किसान के लिए यहाँ पर उपस्थित है और बराबर अपनी आवाज उनके गहरे कानों तक। जी रीना जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं रुक करूंगा खंडवा का। हमारे साथ संवाददाता अखिलेश जुड़े हुए। अखिलेश, अगर बात करें तो खंडवा में किस तरह की अभी स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में तो एक जैसी स्थिति है, किसान परेशान है और सरकार बोल रही है कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। अखिलेश जी, अखिलेश अखिलेश आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए मैं रुक करूंगा भोपाल की। लगता है अखिलेश से हमारा संपर्क हो नहीं पाया, हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अतुल जी, अगर बात करें तो हम देखते हैं कि हर बार सरकार इस तरह के दावे करती है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर बार यही तरह की स्थिति समझ में आ रही है। हर बार किसान परेशान होते हैं, 3-3, 4-4 दिन तक जो है अपनी खेती किसानी छोड़कर, घर परिवार छोड़कर सिर्फ खाद के लिए लगे रहते हैं। कई जगह तो हमने ये भी स्थिति देखी कि किसान एक दिन खाद में लगता है, दूसरे दिन उसको टोकन मिलता है, तीसरे दिन उसको खाद मिल पाती है, वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। हाँ, और अगर यही किसान बाहर जाएगा और पैसे देगा तो उसको पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रही है। जी अतुल जी, दिखाई देती है। यहाँ पर समझ में आता है कि सरकार का मिसमैनेजमेंट है, या फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है कि किसानों को
ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ने लगी है, क्योंकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि खाद की पिछले वर्षों में सप्लाई कम नहीं हुई है, लेकिन संकट तो है। कहीं ना कहीं रकबा बढ़ने को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार ने किसानों की ज़रूरतों को समझने में कहीं ना कहीं कोई गलती की है और इसी वजह से ये नतीजा देखने को मिला है। जी तो जी लौटूंगा मैं आपके पास, रुक करेंगे खंडवा का हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, खंडवा में किस तरह की स्थिति नजर आ रही किसानों को लेकर? क्या किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल पा रही है? जी, पहले मैं आपको विस्तार से जानकारी दूं कि जिस तरह से खंडवा में जिस तरह से किसानों को जो यहाँ पे जो फसल जो सीजन जैसे चालू होता है यहाँ पे उसका, तो लेकिन यहाँ पे जो किसानों को जो लाइन में 2 से 3 दिन लाइन में लगना पड़ रहा है, उनको टोकन दिया जा रहा है और लगभग 2 बोरी 3 बोरी यूरिया के लिए किसान लाइन में लगते हैं 2-3 दिन तक लगातार धूप में भूखे प्यासे। तो एक बड़ी सामने ये जो है कि किसानों को जो रबी फसल यहाँ पे जो स्टार्ट होती है, जैसे बोनी लगती है, तो यहाँ पे जिस तरह से गेहूं वगैरह का जो फसल की किसानों को पूरा प्राप्त है, यहाँ पे जो यूरिया है नहीं मिल रहा है और उसी कारण किसान यहाँ पे लगातार काफी परेशान है। जी अखिलेश, धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। साथ ही भोपाल से हमारे साथ डिप्टी एडिटर अतुल पाठक जुड़े, सर आपका भी धन्यवाद। और सागर से हमारे सहयोगी मुकुल शुक्ला जुड़े, मुकुल आपको भी धन्यवाद। और सिरोंज से संवाददाता सुरेंद्र रघुवंशी जुड़े, सुरेंद्र आपका भी धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।